दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा फल कौन सा है? और दोस्तों, क्या आपको पता है वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? और क्या दोस्तों, आपको ये पता है कि हमारे भारत देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान की जगह एक पशु की पूजा की जाती है? जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार के फैक्ट को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल फैक्ट फॉर सेल में। दोस्तों, इतनी रंगों से भरी दुनिया में इतने सारे रंग होने के बाद भी एक काला ही ऐसा रंग क्यों है जिसका उपयोग न्यायालय, न्यायाधीश व वकील करते हैं? जी हाँ दोस्तों, वे काले कोट क्यों पहनते हैं, इसकी जानकारी आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि वकालत की शुरुआत सन 1327 में एडवर्ड तृतीय ने की थी, परंतु जहां तक वेशभूषा की बात है तो सन 1637 में प्रस्ताव रखा जिसमें वकीलों को सभी से भिन्न दिखाने के लिए काले रंग का वेशभूषा पहनना था। और दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक है, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति कभी कोई पक्षपात नहीं कर सकता। इसी प्रकार वकील भी इसे पहनकर अपने अंदर निष्पक्ष होने की भावना लाते हुए सत्य का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा फल यूबरी खरबूजा है। यह फल जापान में पाया जाता है। इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए होती है। यह सूरज की रोशनी में ग्रीन हाउस में उगाया जाता है और इसका उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है। बहुत महंगा होने के कारण इसे बाहर नहीं भेजा जाता। 2019 में इसका एक खेप 33 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। इसके पकने में लगभग 100 दिन का समय लगता है। अंदर से नारंगी रंग का व खाने में मीठा होता है। दोस्तों, जहां एक ओर आपको यह पता है कि बिल्ली का रास्ता काटना, उसका रोना आदि अशुभता या अनहोनी का प्रतीक माना जाता है, वहीं कुछ स्थान हैं जहां बिल्ली की पूजा भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में एक ऐसा स्थान है जहां बिल्ली को देवी मानकर उनका मंदिर बनाया गया, वह पूजा होती है। यह स्थान कर्नाटक के मांड्या जिले से 30 किलोमीटर दूर बेक्कालेल गांव में है। इसका नाम कन्नड़ में बेक्कू शब्द पर पड़ा, जिसका मतलब बिल्ली होता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि देवी बनगम्मा ने बिल्ली के रूप में गांव में प्रवेश किया व दुष्ट शक्तियों का नाश किया। तब से इनकी पूजा बिल्ली के रूप में होती है तथा यह प्रथा करीब 1000 साल पुरानी भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन की कौन सी रणनीति भारत के लिए घातक साबित हो सकती है और भारत इससे कैसे बचने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, सन 1962 के चीन युद्ध के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। चीन ने एक ऐसी योजना बनानी प्रारंभ की जिससे वह भारत पर अपना शिकंजा कस सके। इस योजना का नाम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला है। इस योजना को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक रिपोर्ट में 2005 में किया। यह वास्तव में मोती नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी आदि ठिकाने में बंदरगाह, हवाई पट्टियां और निगरानी तंत्र तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि यह इन बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार करना चाहता है, परंतु कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किस प्रकार करता है। हालांकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खतरे को देखते हुए भारत ने सभी पड़ोसी देश से संबंध दृढ़ करने की पहल की है तथा कामयाबी भी प्राप्त कर रहा है। भारत ने चीन की इस रणनीति का जवाब देने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड यानी हीरों की हार की योजना प्रारंभ भी कर दी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला परमाणु बम कौन सा है? या दोस्तों, दुनिया का पहला परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय। यह बम 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। इसका वजन लगभग 9700 पाउंड, लंबाई 10 फीट तथा व्यास 28 इंच था। इसने लगभग 1,40,000 लोगों की जान ली थी। इसके 3 दिन बाद नागासाकी में भी बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वॉट की होती है? आपने बिजली गिड़गिड़ाहट सुनी होगी और बिजली को चमकते हुए भी देखा होगा, पर क्या किसी ने बिजली गिरते हुए देखा? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा देखा होगा। पहले मैं आपको बता दूं, बिजली गिरना असल में स्थैतिक ऊर्जा का निकलना होता है। आसमान में बहुत बड़ा विद्युत संपर्क है। ऊंचे पेड़, घर, इंसान, ऊंची इमारत से धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है जो आसमान में उपस्थित
ऋणात्मक आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित होता है तथा बिजली उत्पन्न होकर धरती पर गिरती है। आकाश से गिरने वाली बिजली 4 से 5 किलोमीटर लंबाई की होती है, 10 करोड़ वॉट की तथा 10,000 एएमपीएस का करंट होता है। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य का बीपी होता है यानी रक्तचाप होता है, उसी प्रकार जानवर का भी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस जानवर के बारे में जिसका ब्लड प्रेशर सबसे उच्च होता है। यहाँ दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। उसी प्रकार एक जानवर जिसका सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है वह है जिराफ, और इसका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप 280/180 mmHg होता है। अब आप सोचेंगे कि 120/80 क्या है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 यानी डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जो आपकी आर्टरीज का प्रेशर नापा जाता है जब आपका हार्ट पंप करता है यानी बीट करता है, और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जो आपकी आर्टरीज का प्रेशर नापा जाता है जब आपका हार्ट रेस्ट कंडीशन में होता है बीट के बीच में। दोस्तों, तो आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अगर हमारे ये फैक्ट आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर हमको बता दें कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।